जंग बदर जो कि इस्लाम की तारीख की पहली जंग हुई। ये जंग बदर के मकाम पर हुई और मुसलमानों और कुफार के दरमियान में हुई। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, वहीं कुफार की तादाद 1000 के लश्कर से भी ज्यादा थी। इस जंग की वजह अगर देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सालों तक मक्का में इस्लाम फैलाते रहे, मगर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मक्का के लोग, कुरैश के लोग उनके ऊपर बहुत जुल्म किया करते थे, बहुत तकलीफें दिया करते थे, बहुत उन्हें परेशानियां दिया करते थे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कई मर्तबा जख्मी किया, उनके ऊपर भी कई मर्तबा जुल्म ढाए। अल्लाह के रसूल फिर भी कई साल तक बगैर किसी जंग और क़िताल के रहे। उसकी सिर्फ एक वजह थी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उन जुल्म के बदले में कोई जवाब नहीं दिया, तकलीफ के बदले में कोई तकलीफ नहीं दी, यहां तक कि अपने सहाबा को भी फरमाया कि तुम उनके जुल्म का कोई जवाब न देना, तुम बस बर्दाश्त करो, सब्र करो। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि अल्लाह का फरमान था कि वारिज अनहुम, कि ए नबी आप उनसे मत उलझिए, और अल्लाह ने फरमाया कि वस्बिर, और ए नबी आप सब्र करें। जहां अल्लाह ने एक तरफ सब्र का वादा किया, दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहि सलाम को फतह देने का भी वादा किया था। इतना ही नहीं, कई मर्तबा जब मक्का में सहाबाए कराम हुजूर अलैहि सलाम से मिलने के लिए आते तो कुफ्फार के हाथों पिट कर आते। कभी कुफ्फार किसी सहाबी को जख्मी कर दिया करते, कभी कुफ्फार उनके ऊपर तशद्दुद किया करते, कभी किसी सहाबी का हाथ तोड़ देते, कभी उन्हें जख्म दिया करते थे। मगर अल्लाह के रसूल फिर भी कहते हैं कि तुम उन्हें कोई जवाब न दो, तुम सब्र करो। इतनी तकलीफें सहने के बाद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि बस तुम सब्र करो। आका अलैहिस्सलाम का उनसे न उलझने का एक कारण ये भी था कि मक्के में जो मुसलमानों की तादाद थी वो बहुत कम थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और सहाबा के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सफर का महीना था 2 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, कि अगर वो लोग तुमसे लड़ें तो तुम भी उनसे लड़ो। बदर की जंग की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि अबू सुफियान जो कि कुफ्फारे कुरैश में से था, वो एक बहुत बड़ा काफिला लेकर शाम से वापस आ रहा था। वो मक्का जा रहा था। रास्ते में उसे ये ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मुसलमान मुझसे बदला लेने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए हमारे काफिले पर हमला कर दे। उसने फौरन एक खत लिखा और खत लेकर वो उसने अबू जहल को भिजवाया, जिसमें लिखा कि ये जो काफिला लेकर मैं आ रहा हूं, मुझे डर है कि कहीं मुसलमान इस पर हमला ना कर दे, तुम फौरन एक फौज भेजो। इधर अबू सुफियान ने जैसे ही उसे खत भेजा, अबू जहल ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और फौज तैयार करने के बाद बदर की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस काफिले के बारे में पता चला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ 313 सहाबा के साथ निकल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के इरादे से नहीं निकले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ उस काफिले पर कब्जा करने के लिए निकले थे कि वो जो कुफ्फार मुसलमानों पर कई सालों से इतनी शदीद जुल्म किया करते थे, इतनी तकलीफें दिया करते थे, सारे मुसलमान आज खुश थे कि आज उन्हें मौका मिला है तो वो अपने हाथ से इस मौके को कैसे गंवाने दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर 313 सहाबा का ये लश्कर लेकर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ इन 313 में से 2 लोगों के पास तलवार था। मगर रास्ते में एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए ये बताया कि मक्के से भी एक बहुत बड़ा काफिला निकल चुका है। मगर अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये वादा फरमाया, कुरान करीम में इस तरीके से फरमाया कि वइद इहदा ताइफतैनी अन्नहा लकुम वतबद्दूना अन्ना गैर ज़ात शौका। अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, एक काफिला और भी है जो मक्का से निकल चुका है, मगर हम आपसे ये वादा करते हैं, ए मोहम्मद, हम आपसे ये वादा करते हैं कि इन 2 काफिलों में से हम आज आपको किसी एक पर जरूर फतह अता करेंगे, हम मुसलमानों को जरूर फतह देंगे। जब ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आई कि मक्का से कुरैश का एक बहुत बड़ा फौज आ रहा है, तो वो भी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से
मुखातब होकर ये कहा कि देखो हम तो जंग के इरादे से नहीं निकले थे, हम तो फकत काफिले पर कब्जा करने के लिए निकले थे, मगर हालात अब कुछ और हो चुका है। एक तरफ से अबू सुफियान का काफिला है तो दूसरी तरफ से कुरैश का ये बहुत बड़ा फौज है। हम लेकिन मायूस न होना, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि इन दोनों काफिलों में से आज मुसलमानों को हम एक पर जरूर फतह देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो फिर लोगों तुम बताओ कि हम किधर चले, काफिले की तरफ चले या लश्कर की तरफ चले। सहाबा इकराम ने एक जबान में कहा कि या रसूलुल्लाह आप जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे जो कि मुहाजिरीन में से थे। उन्होंने एक खिताब किया, सारे लोग खुश हुए, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली नहीं हुई। इसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब उठे और एक खिताब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी मुतमईन नहीं हुए। उसके बाद फिर मुहाजिरीन में से एक सहाबी जिनका नाम हजरत मिक़दाद बिन असवद था, कहा या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम के वो कौम नहीं जिन्होंने कहा था कि फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, हम वो कौम नहीं जिन्होंने अपने नबी से कहा था कि ए मूसा आप अपने रब जाकर जंग कर लीजिए, हम तो नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, आप जो हुक्म देंगे हम वो कर गुजरेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो खुश हुए, मगर फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फिर फरमाते अशीरूनी कि मुझे मशवरा दो, मुझे मशवरा दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश थी, वो इंतजार में थे कि अंसार में से कोई मुसलमान उठे और ये कहे। हजरत साद बिन इबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, शायद आपका ध्यान हमारी तरफ है। और हजरत साद बिन इबादा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आमन्ना व सद्दकना, या रसूल अल्लाह, हम तो आप पर ईमान ला चुके हैं, हम आप पर ईमान ला चुके, हम आप पर मान चुके हैं। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम अगर आपकी सवारी समंदर में भी उतरेगी तो हम आपके साथ साथ समंदर में उतर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, जो करना है हम आपके साथ हैं। अल्लाह के रसूल खुश हुए और खुश होने के बाद कहा कि तो फिर चलो बदर की तरफ। इधर अबू सुफियान ने अपनी चालाकी दिखाई और उस काफिले को बदर के मकाम से न ले जाकर बल्कि पहाड़ के पीछे से एक नदी के किनारे से एक लंबा सफर तय करके उस काफिले को महफूज कर लिया। दूसरी तरफ वो जो लश्कर मक्का से चला था वो बदर के मकाम पर पड़ाव डाल चुका था। अबू सुफियान ने खत लिखा और उसमें कहा कि मैंने काफिले को महफूज कर लिया है, मगर इधर के जो लश्कर थे इनमें कुछ लोग थे जिन्होंने आकर बात की कि जो सबसे बड़ी जंग की वजह थी वो तो अब सलामती के साथ पहुंच चुकी है, तो क्यों न इस जंग को रोक दिया जाए। कुछ लोग जाकर बात करें। जब आपस में ये सहमति होने लगी तो अबू जहल था, उस बदबख्त ने सारे मुसलमानों के लिए जंग करने के खिलाफ खड़ा हो गया और सबको भड़काने लगा। उसने सोचा कि आखिर आज हमारी तादाद 1000 है और मुसलमानों को आज मारने का मौका है, कहाँ वो 313 है। अबू जहल ने सबको भड़काया और जंग के लिए आमादा कर लिया। आखिरकार कल जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों की तरफ से पहले 3 अंसार मुसलमान बढ़े और कुफ्फार की तरफ से 3 लोग बढ़े। तो कुफ्फार ने जब ये पूछा कि कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने अपना नाम बताया। तो कुफ्फार ने कहा कि हम तुम लोगों से नहीं लड़ेंगे। उसने चिल्लाकर कहा कि ए मोहम्मद, अगर भेजना ही है तो हमारे भाइयों को भेजो, हम अपनों से लड़ना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों अंसार मुसलमानों को वापस बुलाया और फिर मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले हजरत अमीर हमजा गए, दूसरे हजरत मौला अली गए और एक रिवायत में आता है कि तीसरे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह गए और एक रिवायत में हजरत हारिसा बिन मुत्तलिब गए। ये 3 लोग थे जो मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़े। इन तीनों ने कुरैश के मुकाबिल में जो लोग आए थे, तीनों ने कुरैश के सारे सरदारों को, जो 3 लोग आगे बढ़े थे, सबको वासिले जहन्नम किया। आखिरकार इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, जो कि अल्लाह का वादा था। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस फतह को यौमुल फुरकान कहा।